रोजगार वाला सरकार चाहिए। बेरोजगार वाला ना देश के दबाव में, मोदी जी के दबाव में, भाजपा के दबाव में कभी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई है। तो सरकार खूनी है, कोई शक की बात है क्या? सरकार तो अपराधी हो गई है, सरकार तो भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार लगातार हो रहा है। नीतीश कुमार के आंख में इधर पलट के जाते हैं, कभी उधर पलट के जाते हैं, काली पलटी मारे में लगल है। के जो कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के सारे लोग हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हुए हैं। एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, और ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत अपराध बढ़ रहा है बिहार में, और इसी को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या मांग है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान लोग बेरोजगार है, लूट, हत्या, बलात्कार लगातार हो रहा है। नीतीश कुमार के आंख में जीव नहीं जुड़ रहा है, एकदम जाकर सोया हुआ है। ऐसी निकम्मी सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे बैनर में आप देख सकते हैं कि लिखा है कि बालू शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, मतलब संरक्षण देना बंद करो। यानी नीतीश सरकार क्या बालू माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? पूरा संरक्षण देने में लगे हुए हैं, आगे कह रहे हुए हैं बालू माफिया को। रोज मर्डर हो रहा है, सब जगह है, लेकिन हर एक ब्लॉक में। तो ये सब नीतीश कुमार जी करवा जी वही करवा ही रहे हैं, उनसे चल नहीं रहा है अब सरकार। उनसे सरकार नहीं चल रहा है। सरकार एकदम निकम्मे हाथ गोड़ मोड़ करके बैठे हुए हैं, बस सीधा अपना कुर्सी बचा रहे हैं। सब इधर पलट के जाते हैं, कभी उधर पलट के जाते हैं, काली पलटी मारे में लगल है। क्या डिमांड हम लोग का है जो कि अपराध को रोकना है। क्या बोल रहे हैं? क्या डिमांड है सरकार? हम लोग देखिए, आज राजद के सारे सिपाही राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। बढ़ते हुए अपराध और गिरती हुई विधि व्यवस्था के विरुद्ध में आज हम लोग का राजभवन मार्च है। जब तक हम लोग हैं यहाँ पे मौजूद और जब तक राजभवन नहीं पहुँचाते हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आज रोक दिया है, हमारे सारे सिपाही मुस्तैद हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे भैया? जी प्रोग्रेस होगा, एकदम हम लोग लगे हुए हैं अपने आप से, एकदम जहाँ तक होगा वहाँ तक प्रोग्रेस करवाने का कोशिश करेंगे हम लोग। सरकार खूनी है। तो सरकार खूनी है, कोई शक की बात है क्या? सरकार तो अपराधी हो गई है, सरकार तो भ्रष्टाचार हो गया है, और ये बिहार के मुख्यमंत्री से ये सब रुक नहीं रहा, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, अपराध रुक नहीं रहा है, दिन पर दिन ये बढ़ते जा रहा है। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, और शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। इन लोगों ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया है, तो शर्म आनी चाहिए उनको। यानी नीतीश कुमार सक्षम नहीं है सर बिहार चलाने? नहीं, उनसे सरकार अब नहीं चल रहा, वो थक गए हैं, उनको अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों का भविष्य खराब कर दिए। बताइए, हम लोग एमए का डिग्री लेके रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, चप्पल टूट रहा है। इससे बड़ा और शर्म की बात हो सकती है क्या? इससे बड़ा कोई शर्म की बात हो सकती है? नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये थकी और हारी सरकार है। यह निकम्मी सरकार जो है ना, यह देश पर आसीन और जुमलेबाजी की सरकार बनी हुई है। राज्य से लेकर देश तक यह सरकार जो है तो गरीबों को लॉलीपॉप दिखाती है। हम लोगों को 10 लाख से ऊपर के रोजगार दे दिए रहते। जो हम लोग तेजस्वी यादव के सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। नीतीश कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल सक्षम हैं, असक्षम हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वह जो है ना देश के दबाव में, मोदी जी के दबाव में, भाजपा के दबाव में कभी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई है। उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उनके स्टेपनी में दूसरे कोई काम कर रहा है। उनका स्मरण शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उनका स्मरण शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गया है। वह भाजपा के दबाव में, भाजपा के लोग जो सुगा की तरह पढ़ाते हैं वहीं पढ़ते हैं। अभी भी दबाव में है। क्यों है बीजेपी के दबाव में? जेल जाने के डर से, ईडी के डर से, सिटी या सृजन घोटाला, सब घोटाला है। आए दिन पे बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूट, हत्याकांड। रोज तो पेपर में कौन ऐसा गांव, जवार, जिला, पथार नहीं है कि जहां पर लूट, हत्याकांड, बलात्कार नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव का यही निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का आह्वान किए हैं। हम लोग जैसे राजभवन का घेराव करेंगे, राजभवन में ज्ञापन देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनकम टैक्स चौराहा पर। यह निकम्मी सरकार हम लोगों को जाने से रोक रही है।
रोक दिया है तो हम लोग जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम लोग हर हालत में राजभवन का घेराव करेंगे और राजभवन में जाएंगे, इसके लिए चाहे हम लोग को जो भी परिणाम भुगतना पड़े। क्या करेंगे? बीजेपी यानी बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी अब तो देख ही रही है ना, अभी आप सामने देख रही हैं कितना गुंडागर्दी हो रहा है प्रशासन के द्वारा। इसको ही कहा गया है स्वशासन की सरकार। और हम लोग गरीबों का पार्टी है। लालू यादव ने जमीन से बैठने के कुर्सी पर लाने का काम गरीबों का लालू यादव ने किया है। जो दूसरे पार्टी में दम नहीं था। ये क्या सरकार से मांग क्या है? ये माइक सरकार से हमारी मांग है इस्तीफा दे। इनके शोषण शक्ति समाप्त हो चुकी है। प्रेजेंट ऑफ माइंड इनका खो चुका है और हमारे साथ जनता है, गरीब जनता। हम लोग जाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी भुगतना होगा हम लोग भुगतने को तैयार हैं। हम लोग युवा भटक रहे हैं, ना रोजगार है ना कुछ है। हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 4 लाख नौकरी दिए थे हम लोग को शिक्षा बहाली। उस टाइम सरकार उनका हट गई है, लेकिन अभी भी हम लोग का सरकार आएगी। नौकरी 10 लाख का नौकरी का वादा किए थे, 10 लाख नौकरी मिलेगा। नीतीश कुमार को इस्तीफा दिला के नीतीश कुमार को इस्तीफा हम लोग दिलाएंगे। उसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े, लाठीचार्ज करे या कुछ भी करे, जो करना पड़े हम लोग भुगतेंगे। लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार वाला सरकार चाहिए, बेरोजगार वाला नहीं। सुशासन का सरकार बोला जा रहा है, तो क्या नहीं, ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये कुशासन की सरकार है। कुशासन देखिए, इतना महिला और इतना हमारे कार्यकर्ता सिर्फ पटना जिला के कार्यकर्ता है। अगर पूरे बिहार से अगर हमारा कार्यकर्ता आ जाता तो पटना में चलने का जगह नहीं रहता। और नीतीश कुमार होश में आओ और माँ बहन के रक्षा करने का काम करो, और नहीं तो तुमको 2025 में जो इलेक्शन होने जा रहा है जनता तुमको सबक सिखा देगा, तुमको गद्दी से कान पकड़ के उतार देगा।